नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बड़ा ऐलान। महज ₹1 में पानी कनेक्शन देने का ऐलान। बद्रीनाथ हाईवे पर गोड़ियावाला से देवप्रयाग के बीच बड़े वाहनों की एंट्री बंद। दूसरे रास्तों से होगी आवाजाही। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। मंगलौर में जल भराव से लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने समस्या को लेकर लगाई गुहार। शहर में फैली गंदगी की खोली नगर पालिका की पोल। हरिद्वार में ड्रग विभाग ने की छापेमारी। अवैध दवाओं का मिला जखीरा। ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान को किया सीज। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पार। रिकवरी रेट 81%। संक्रमित मरीजों की संख्या 3048। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ा घोषणा करी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पानी के कनेक्शन को लेकर अब आम जनता को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी और ना तो उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे, ना ही इससे जुड़ी कार्रवाई में समय लगेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बड़ा ऐलान। महज ₹1 में पानी कनेक्शन देने का ऐलान। जल जीवन मिशन के तहत मिलेगा कनेक्शन। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रदेश में पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ी घोषणा करी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पानी के कनेक्शन को लेकर अब आम जनता को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, ना तो इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे और ना ही इससे जुड़ी कार्रवाई में समय लगेगा। जल जीवन मिशन के तहत मिलेगा कनेक्शन। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जनता तक पानी के कनेक्शन को पहुंचाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पानी का कनेक्शन सिर्फ ₹1 में मिलेगा। आपको बता दें, फिलहाल पानी के कनेक्शन के लिए लोगों को 2350 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब उन्हें सरकार ने सिर्फ ₹1 में पानी के कनेक्शन को देने का ऐलान कर दिया है। ये आम लोगों के लिए काफी राहत देने वाली खबर है। जो जल जीवन मिशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2024 हर घर नल, ये लक्ष्य रखा गया है। और जो जल जीवन मिशन है ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उचित मात्रा और स्वच्छ पेयजल के मानकों पर जो दिया जाना चाहिए उसको रखा गया है। इसमें 2350 रुपया कनेक्शन चार्ज है अभी तक। सीएम त्रिवेंद्र ने स्वरोजगार योजना शुरू की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने विधानसभा डोईवाला में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गाय गंगा डेयरी योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 10,000 पशुपालकों को सब्सिडी के तहत गाय उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस संख्या को अगले वर्ष तक दोगुनी करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। इस समय पूरा देश आपदा की मार झेल रहा है और किसानों पर प्रकृति आपदा की भारी मार पड़ रही है, जिसको लेकर सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है। इस वर्ष बेमौसम बरसात ने गेहूं की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करी और ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट बुल्लूवाला में कृषि विभाग के सौजन्य से दर्जनों किसानों ने धान की फसल का बीमा करवाया, ताकि प्राकृतिक आपदा की चपेट में आई फसलों की भरपाई की जा सके। ये मैंने आपको बता कवर है, रिस्क तो है ही है कि हमने लगा दिया ना, धान तो लगा ही रहा, सभी लगा रहे हैं। फार्म भर के आप बिल्कुल करते हो। पढ़ना ये तो आप
ये मैंने आपको बताया रिस्क कवर है, हम रिस्क तो है ही है कि हमने लगा दिया ना, धान तो लगा ही रहे, सभी लगा रहे हैं। फार्म भर के योजना लॉकडाउन के बाद एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा और कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में हमारे बीच में संबंधित विभागों से अधिकारी आए हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में इस तरीके का फसल बीमा योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में दी गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूँगा। पहाड़ों में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात से रुद्रप्रयाग में भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच मलबा आने से वो बंद हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारी बारिश में जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच बंद। बारिश के चलते हाईवे पर आया मलबा। हाईवे पर फंसे हैं तीर्थयात्री। पहाड़ों में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय जनता की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कल रात से रुद्रप्रयाग में बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच मलबा आने से बंद हो गया है। हाईवे को खोलने का कार्य जारी है। हाईवे पर लोग देर रात से फंसे हैं। हाईवे बंद होने से यात्री समय पर बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं। बता दें, पहाड़ों में इन दिनों रोज बारिश हो रही है। बारिश से आम जनता के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर मलबा आ रहा है, जिस कारण यात्रियों के अलावा स्थानीय लोग हाईवे पर घंटों तक फंस रहे हैं। देर रात भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में शिरोबगड़ में पहाड़ी टूट गई, जिस कारण हाईवे पर भारी मलबा आ गया और आवाजाही बंद हो गई। कई घंटे से बद्रीनाथ हाईवे बंद है और हाईवे को खोलने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, तो वहीं नगर पालिका परिषद मंगलौर में भी कस्बे का सौंदर्यीकरण करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास करके टेंडर निकाले जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही तस्वीरें बयां करती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, तो वहीं नगर पालिका परिषद मंगलौर भी कस्बे का सौंदर्यीकरण करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास कर टेंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीर कुछ और ही बयां करती। कस्बे की टूटी सड़कें, बंद पड़े नाले, शहर में फैली गंदगी, नगर पालिका मंगलौर की पोल खुल रही है। लंबे समय से नालियों में पानी की निकासी न होने पर कस्बे के जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलौर कस्बे के पठानपुरा मोहल्ला टोली में भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कोरोना महामारी के चलते लोगों को नई बीमारी उत्पन्न होने का भी डर सता रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके लिए कुछ लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी है। करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी शहर की तस्वीर नहीं बदल रही है। आखिरकार साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट कहां गुम हो रहा है? यह नगर पालिका मंगलौर पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। नगर पालिका के चेयरमैन दिलशाद अली का कहना है कि मोहल्ला टोली के अंदर जो तालाब है और जो नाले हैं, उनके ऊपर जो है ना लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो है ना प्रशासन को भी लिखा है, माननीय पटवारी जी से भी कहा है इस बात के लिए कि वो अगर चिन्हित कर दें कि किस जगह तालाब है तो हम तालाब की खुदाई करा दें, ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। यहाँ पानी की समस्या फिर नज़र आ रही है, इसका समाधान किया जाए। और इसकी एक समाधान की शक्ल हमने ये बताई थी कि यहाँ नाइयों वाली जोड़ी है जो तकरीबन 4.5 बीघे है, जिसके कागज़ हमने बाकायदा नगर पालिका को दिए, खसरा खतौनी की नकल दी
और उनसे मुतालबा किया कि ये उसकी खुदाई कराई जाए या उसकी सफाई कराई जाए। पहली बारिश ने नगर पालिका के दावों की खोल कर रख दी है। इस वक्त हम मंगलोर के मोहल्ला टोली पठानपुरा मोहल्ले में खड़े हैं। यहाँ जल भराव की समस्या जैसे कि देखा जा सकता है, ये मोहल्ला टोली है और यहाँ जो है तालाब की स्थिति बन गई है और काफ़ी दिनों से समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ के निवासियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हम जो है इस वक्त मोहल्ला टोली में खड़े हैं, यहाँ कुछ निवासी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किन किन परेशानियों को उनको सामना करना पड़ रहा है, क्या परेशानी होती है जब जल भराव हो रहा है। सर जी परेशानी तो यहाँ पर बहुत तगड़ी है, क्योंकि बच्चे ना ही तो बाहर आ सकते, ना ही बुजुर्ग बाहर आ सकते। हम भी काम पे जाने से बहुत परेशान है, गंदा पानी है। दूसरी बात जैसे कि अब सफाई रहनी चाहिए, ऐसे में जैसे कि बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है, तो इस बीमारी तो और ज़्यादा फैल जाएगी। तो ये स्थानीय वासियों का ये कहना था कि एक बार नगर पालिका इसकी शिकायत भी की जा चुकी है और जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और इनको जो पानी भर रहा है इससे जो बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कहीं उसके लिए अकील अहमद मंगलो। लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 में पीने के पानी में कीड़े निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। साथ ही साथ लोगों ने जल संस्थान पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई देने की मांग करी है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया है कि पेयजल लाइन लीकेज होने के चलते दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने के साथ साथ डायरिया जैसी बीमारी फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। पूर्व सभासद एवं युवा भाजपा नेता नीलू चौधरी ने आरोप लगाया है कि काफी समय से जल संस्थान की लापरवाही के कारण लोगों को दूषित पानी पीने का विवश होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने समस्या का शीघ्र समाधान न होने पर जल संस्थान के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बुलाया है, सबको दिखा रहे हैं सामने, पानी में बिल्कुल कीड़े आ रहे हैं, ना कोई दवाई छिड़की जा रही है, ना कुछ हो रहा है। क्या समस्या है? और पानी बेसमय का पानी हो रहा है। पहले समय से पानी आता था, ठीक है, सुबह 5 बजे पानी आ जाएगा, 8 बजे बंद होगा, 10 बजे बंद होगा। अब कोई समय नहीं है पानी आने का। सुभाष नगर यहाँ पर पानी में कीड़े आ रहे हैं और सब लोग बच्चे पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है और इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं। टाइम बे टाइम पानी आ रहा है और कोई सब लापरवाही हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई टंकी की सफाई नहीं हो रही है। स्थानीय प्राइवेट स्कूलों के फीस माफी के लिए अभिभावकों की लड़ाई तेज होती जा रही है। प्रदेश भर के अभिभावक एवं सामाजिक संगठन अपने अपने माध्यमों से सरकार को 3 माह की फीस माफ करने की लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभिभावकों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं आ रही है। वहीं स्कूल संचालक फीस के लिए अभिभावकों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष दीपक जोशी लगातार अभिभावकों की आवाज बनकर सरकार से अपील कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी एवं फीस माफी को लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री एवं जिलाधिकारी नैनीताल के नाम एक ज्ञापन भी तहसील कार्यालय में पहुंचाकर वहां मौजूद पटवारी मोहित बोरा को सौंप दिया है, जिसमें पटवारी मोहित बोरा ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल सरकारी की बात करें या प्राइवेट की हम बात करें, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तो फीस के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद यदि हम लोग उनसे कहते हैं कि अभी हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, ऐसी हमारे पास कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं है। दूसरा उन्होंने टॉपिक कहा कि आपके बच्चों की घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। उसमें ऑनलाइन के लिए बहुत से परिवारों के पास अपने चलाने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जो बेचारे उस शिक्षा से वंचित रहने का अपना जीवन यापन जैसे भी कर रहे हैं। दूसरी बात, इस समय बिजली की इतनी कटौती है कि ऑनलाइन की जहाँ पर सरकार दावे से बात करती है, कहीं ना कहीं धरातल पर सरकार के जितने बड़े बड़े दावे दिखते हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। हमने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए आज लाल कुआं तहसीलदार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल, शिक्षा मंत्री पहले भी हम इसमें ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार ने जो बताया था कि लॉकडाउन के द्वारा लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल जो हैं फीस नहीं लेंगे, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं बात रखी नहीं गई।
अल्मोड़ा मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर नैसर्गिक सौंदर्य के देवधर के घने जंगलों के बीच स्थापित अद्भुत जागेश्वर धाम, जहां भगवान शिव महामृत्युंजय के रूप में विराजमान है। जागेश्वर धाम में 125 मंदिर, सामूहिक, ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर। इसका निर्माण विभिन्न कालखंडों में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रावणी मास में शिव की पूजा अर्चना और अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप सिर्फ अल्मोड़ा जनपद के श्रद्धालु इस बार श्रावण महीने में जागेश्वर मंदिर में शिव के दर्शन कर सकेंगे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री जागेश्वर धाम। पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण में जागेश्वर धाम का वर्णन निकलता है और पुराणों में इसका वर्णन जो है नागेशम दारुकावन, नागेश्वर इनका नाम है। दारुकावन जो यहाँ पर देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं, हजारों वर्ष प्राचीन, इनके नाम से इनका नाम वर्णित है। इस मंदिर समूह में 125 मंदिरों का समूह है। अलग अलग कारों में ये मंदिर बने हुए हैं। 7वीं सदी से 14वीं सदी तक इसका निर्माण जो है, पुनः निर्माण इसको बताया जाता है पुराणों के अनुसार। ये ज्योतिर्लिंग जो हैं हमारे पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है, क्योंकि भोलेनाथ को शिवलिंग जो पूजा होती है, भोलेनाथ की शिवलिंग पूजा इस स्थान से हुई है और यहीं पर भोलेनाथ को श्राप दिया गया था। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलजियो मंदिर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार प्रबंधन समिति यानी ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है, जिससे जिलाधिकारी नितिन भदौरिया को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि एसडीएम सीमा विश्वकर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया। गोलजियो मंदिर में ट्रस्ट बनाए जाने पर जहां कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पुजारियों में असंतोष के स्वर भी पनपने लगे हैं। बता दें, हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा गोलजियो मंदिर में ट्रस्ट बनाए जाने के बाद पुजारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात करके ट्रस्ट में अपनी सहभागिता को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इस पर जिलाधिकारी ने कहा है कि ट्रस्ट को लेकर पुजारियों में आम राय बनाने के लिए असमंजस की स्थिति को ठीक करने के लिए आगामी दिनों में सभी पुजारियों के साथ एक बैठक करके जन सुनवाई की जाएगी, जिससे सभी पुजारियों का पक्ष सुना जाएगा। जो ट्रस्ट का जो हमारा गठन किया गया है वो माननीय हाईकोर्ट के और जो सेक्रेटरी टूरिज्म के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में किया गया है और हमारी कोशिश यही की जा रही है कि जैसे जागेश्वर ट्रस्ट में एक अच्छा कार्य किया गया है, उसी के भांति हम लोग चितई ट्रस्ट में भी अच्छा कार्य कर दिखाएं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धरासू के पास गिरा भारी मलबा, बारिश के चलते गिरा है मलबा। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को। बारिश की वजह से मलबा गिर रहा है, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। धरासू के पास गिरा है मलबा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते गिरा है मलबा। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धरासू के पास गिरा भारी मलबा, बारिश के चलते ये मलबा गिर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश एक बार फिर से लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है क्योंकि बारिश के चलते यहां पर मलबा गिर गया, जिससे ये मार्ग बंद हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने एक बार फिर से लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है क्योंकि मलबा गिरने से ये राजमार्ग प्रभावित हुआ और बंद हो गया है। बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर वही जो के न्यूज इंडिया ने कही। के न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। कानपुर शूटआउट की खबर में सबसे आगे। कानपुर में हुई घटना ने पूरे सूबे को हिला के रख दिया है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कहीं न कहीं ये सूचना विकास दुबे को पहुंच गई रात में ही। क्या विकास दुबे ने इस सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल तो नहीं किया? विकास दुबे का इतना खौफ था जिसके चलते पुलिस वालों को चिल्लाने के बाद भी लोगों ने घरों के दरवाजे नहीं खोले। सबसे तेज कवरेज में दूर दूर तक कोई नहीं। विकास दुबे को सूचना किसने दी? जो पूरी संरचना थी वो उसके बारे में जानकारी दी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि वो चौधपुर थाने का कोई पुलिसकर्मी ही हो। पूरे थाने को एक गैंग बना दिया था। पूरा थाना विकास दुबे का गैंग था। विकास दुबे माफिया डॉन का गुर्गा था। के न्यूज इंडिया की खबर पर दर्शकों की मुहर। कानपुर की घटना पर सीएम योगी ने कमान संभाली। मुलजिम छोड़ने पकड़ने इसका सारा खेल एसएसपी और एसओ के बीच चल रहा था। सीओ कहीं लूप में नहीं था। शूट आउट की सबसे सटीक खबर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुनिश्चित रख लिया है। कोर्ट ने इस मामले में पिछले 29 जून से लगातार सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि ये एक्ट असंवैधानिक है। मंदिर के प्रबंधन के लिए पहले से ही मंदिर समिति का गठन किया जा चुका है। संस्था ने मदन मोहन मालवीय द्वारा 1933 में लोगों से की गई अपील भी कोर्ट में पेश करी है। पीआईएल के मैटर में आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है और पिटिशनर ने आज अपने रिजॉइंडर में भी सारे आर्गुमेंट कंक्लूड कर लिए हैं। स्टेट हैड ऑलरेडी कंक्लूडेड देयर आर्गुमेंट और हमने भी कोर्ट के सामने पिछले टाइम सारी हिस्ट्री रखी थी। रिलीजियस टैक्स भी हमने कोर्ट के सामने रखे थे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी और रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी प्रीस्ट का सेकुलर मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड में मानसून सिस्टम स्थापित हो चुका है। पूरे राज्य में बारिश हो रही है। जहां एक और बारिश के कारण तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है। अलकनंदा और पिंजर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं कोसी नदी में भी तेज उफान दर्ज किया गया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ों में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। चमोली में मानसून की पहली बारिश कई इलाकों में आफत की बारिश साबित हुई। बारिश के चलते जहां कई सड़क मार्ग मलबे आने से बाधित हो गए, तो वहीं तेफना, लंगासू व सोलना के जनजाति वार्ड में बरसाती मलबा घरों में घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते लंगासू नाले में पुल निर्माण कार्य कर रही कंपनी की पोकलैंड मशीन भी मलबे में दब गई, तो वहीं तेफना में कार भी मलबे में धंस गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम द्वारा जहां प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, तो वहीं इस दौरान एनएच की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। मेरा सबसे नीचे का हॉल था वो पूरा कीचड़ और पानी से भर गया है और जो मशीन इनकी थी जो एनएच वाले की वो भी बह करके मेरे होटल के आगे आ गई। और उसके आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे से नीचे वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस मशीन के कारण बच गए, अन्यथा वो भी वहाँ पानी जाता तो मुझे लगता कि वहाँ भी बहुत भारी नुकसान। कहाँ पे हुआ है?
लंगासू क्षेत्र में उत्तरो गांव में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया था कल आपदा में, तो वो वहाँ पर निरीक्षण करके उनको पास के प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कराया गया है तथा उनको अभी राशन किट भी उपलब्ध करा दी हम लोगों ने। और उसके साथ ही एक मकान यहाँ पीछे इधर लंगासू में ही रोड के पास NH कटिंग में खतरे की जद में आ गया है, उस फैमिली को भी अभी प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको भी हम एक राशन की किट उपलब्ध कराएंगे जिससे कि उनका राशन का जो भी है सुचारू रूप से चल सके। पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड्डा ब्लॉक के ग्राम सभा जमरगढ़ी के धरियाल सार गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने के बाद ग्रामीणों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। बादल फटने के कारण गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया भी ढह गई। वहीं ग्रामीणों के खेत में मौजूद आम, अमरूद और केले के पेड़ भी बह गए। ग्रामीणों के मुताबिक कोटद्वार तहसील इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। इसी दौरान धरियाल सार गांव में अचानक बादल फट गया। गनीमत रही कि पानी खेत में मौजूद बड़े पत्थरों की वजह से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। उत्तरकाशी में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। इसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। यह तस्वीर फुलचट्टी के पास की है, जहां बारिश का ऐसा रेला आया जो 30 मीटर सड़क को ही बहा ले गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश से आई तबाही में उत्तरकाशी में जनजीवन ठप कर दिया है। सैकड़ों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं और कई लोगों का गांव से आना जाना मुश्किल हो गया है। मलबा ज्यादा होने और लगातार बारिश के चलते मार्ग खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां अपने उफान पर हैं तो कहीं न कहीं मानसून के शुरुआती दौर पे ही यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका कई जिलों में बताई गई है। अभी तो यह मानसून की शुरुआत है। आगे यह बारिश पहाड़ों पर अपना क्या रौद्र रूप दिखाती है, यह आने वाला समय बताएगा। के न्यूज के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। मंगलौर के पिरपुरा गांव के ग्रामीण गांवों ने सड़कें न होने से काफी परेशानी हो रही, जिसे बरसात के मौसम में रास्ते में कीचड़ से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपनी निधि से सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया, लेकिन इस बीच ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के मानकों पर सवाल खड़े कर दिए। पूरा गांव है और 3-4 दिन से यहाँ पे विवाद चल रहा था रोड को लेके। एक विधायक निधि से यहाँ पे एक रोड कहें चाहे सीसी मार्ग कहें तो सैंक्शन हुआ था। तो असल में 2 पक्षों में विवाद ये था कि जो पानी का जो ढाल है, पानी के ढाल को लेके विवाद है कि उस साइड का पानी इधर डाला जा रहा है, जिसमें दूसरे पक्ष की आपत्ति है। क्या है कि ग्राम पीरपुरा में यहाँ मस्जिद के पास एक पानी दक्षिण की तरफ को जाता था और एक पानी जो तो पहाड़ की तरफ को जाता था। यहाँ पे पानी भरा हुआ था काफ़ी, तो निजामुद्दीन जी ने यहाँ पे 50 मीटर की सड़क दे दी है। तो सब लोग इकट्ठे होकर और निजामुद्दीन और पुलिस के द्वारा सड़क जो पानी का निर्माण जो तो पहाड़ की तरफ को ले जाना चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।